जी, हम बात कर रहे हैं इमाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर जलाने वाली रवायत के ऊपर। 14 दलीलों के रद्द हम कर चुके हैं। 15वीं दलील जो शिया की तरफ से पेश की गई और ये किताबचा मुझे भेजा गया, इस किताबचे में 15 दलील जो दी है वो दी है अंसाबुल अशराफ अल्लामा बलाज़री रहमहुल्लाह की किताब है। अल्लामा बलाज़री रहमहुल्लाह अपनी किताब अंसाबुल अशराफ के अंदर जो है ये वाक़या लाते हैं कि अबू बकर ने उमर फ़ारूक को हज़रत अली के घर की तरफ भेजा और कहा कि अगर बैत करें तो ठीक है, ना करें तो घर को जला के राख कर दो। अब बलाज़री किताब जब अंसाबुल अशराफ हम खोलते हैं तो रवायत का नंबर है 1174। इमाम बलाज़री कहते हैं, इमाम बलाज़री जो है 180 हिजरी के अंदर पैदा हुए हैं। तो इमाम बलाज़री कहते हैं, हालांकि मेरा इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर आ चुका है कि इमाम बलाज़री की किताब अंसाबुल अशराफ के ऊपर भी और इमाम बलाज़री की शख्सियात के ऊपर भी, कि वो उनके आखिरी ज़माने में उनके साथ क्या हुआ, उनको बलाज़री क्यों कहते हैं, बलाज़र किसको कहते हैं अरबी के अंदर। तो उन्होंने बलाज़र पी ली थी और इसी बलाज़र की वजह से वफ़ात पा गए और इनका नाम ही बलाज़री पड़ गया। तो वो सारी गुफ्तगू मेरी पहले आ चुकी है। अल्लामा अहमद इब्न या बलाज़री बाय रिज़ी भाई ऑनलाइन आप लिखेंगे तो यूट्यूब पे क्लिप आ जाएंगे। 2-3 किस्तों में मैंने इनके बारे में गुफ्तगू कर रखी है किसी और उन्वान से, लेकिन यहाँ आज जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इस मौजू पर है कि अल्लामा बलाज़री अंसाबुल अशराफ के अंदर जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है और उस वक्त इनको इखलात हो गया था। बल्कि मैं 1-2 यहाँ बातें पेश कर देता हूँ कि इसके बारे में क्या मौक़िफ़। मेरे सामने है अल-वाफ़ियुल वफ़ियात, अल्लामा सफ़दी किताब है। इन्होंने चैप्टर कैम किया 155 पेज पर अबुल हसन बलाज़री अहमद बिन या बिन जाबिर इनका पूरा नाम था। और ये कहते हैं कि अबुल हसन बलाज़री वसवसुल आखिर उमरी बिशरब बलाज़िर अला गैर मारफती, कि आखिरी ज़माने के अंदर ऐसी बीमारी वसवसों की बीमारियों से मुबतला हो गए थे कि एक बोतल में बलाज़र पड़ी हुई थी और बग़ैर उनको पता नहीं था कि ये बलाज़र है, तो बलाज़र उठा के पी ली और इसी बलाज़र की वजह से इनका नाम बलाज़री पड़ गया। और आगे पूरी गुफ्तगू है, मैं अल-वाफ़ियुल फ़िदा के अंदर छोड़ रहा हूँ। तारीख़ इस्लाम अल-मज़हबी वो चैप्टर कैम करते हैं अहमद बिन या बिन जाबिर बलाज़री। वो कहते हैं 2 सफ़ों के ऊपर बहस की है, मैं एक ही यहाँ पर पेश कर देता हूँ। कहते हैं कि हुआ अदीब, और आगे चले कहते हैं कि या इब्न नदीम, जो कि नदीम फ़हरिस्त नदीम लिखी इन्होंने, वो उन्होंने कहा कि अहमद इब्न अम्मार व जाफ़र इब्न क़द्दामा वगैरह वगैरह काला इब्न तैर बलाज़री कातिब बगदाद कातिबुन शायरुन रवायतो व अहदुल बुलगाए व काना जद्दुल जाबिर यक्तुबुल ख़तीब मिस्री वलद कुतुबुल जिहाद वह हुआ साहिबुल किताबुल बिल्दान वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं आगे चल के, फिर यहाँ पर कहते हैं कि क्या हुआ कि वह ज़िक्रो मोहम्मद बिन इसहाक़ इब्न नदीम कि इन्नहु शुरिब बलाज़रु अला गैर मारफते फल हिक्कहु मा युलहिक्का व शद्दु फी मुरसान व मा तफ़ी, कि मुरसान के अंदर थे और बलाज़र पी, उनको पता ही नहीं था कि ये बलाज़र है, यानी वसवसों का शिकार था। वसवसों का उनको एक बात कही होती नहीं है, वो कहते कही हुई है, तो ऐसा उनका हाफ़ज़ा हो गया था। और फिर क्या हुआ था, मुरसान के इलाके में उन्होंने पी और उधर ही मर गए, तो इनका नाम ही बलाज़री पड़ गया। ठीक है जी। तो फिर कहा कि इनके बारे में शेर पढ़े गए और ज़िक्र अबू जाफ़र वकाल अबुल हसन ने अबू बकर बलाज़री व कोई तो इला सवाद मिन आखिर अय्याम वसवसा व मातफ़ी अय्याम मुअतमद वकील आशब ज़ालिक वला यसिख वकील आशबाद ज़ालिक वला यसिख। पर जो कुछ उन्होंने आखिरी उम्र के अंदर लिखा कहा है वो क्या है, वला यसिख, वो ठीक नहीं है। और इस पर अगर आप दलाइल मांगे तो मेरी वो 1 घंटे के लिए बात चुका है कि अल्लामा बलाज़री की सबसे आखिरी किताब अंसाबुल अशराफ है, जो कि कुछ अधूरी रह गई थी। ये किताब कंप्लीट नहीं की थी और फौत हो गए,
वो मेरी क्लिप आ चुका है, फिर वो बात लंबी हो जाएगी। तो लिसान मिज़ान उठा कर ज़रा देख लें, 904 नंबर के ऊपर लिखते हैं अहमद इब्न याह्या इब्न बिलाज़र दाऊद अल-बलाज़री, उनके बारे में लिखते हैं कि वक़ाल इब्न हसाकर ने भी ये कहा है, इब्न नुदैम ने भी ये कहा है, और दीगर लिखते हैं कि वह जालिसो मुतवक्किल व यतवफ़्फ़ा फ़ी अय्यामिल मुअतमद व वस्वसा फ़िल आखिर अय्यामा वक़ाल इब्न नुदैम फ़ी फ़रिस्त वस्वसा फ़िल आखिर अय्यामी फ़शद्दा फ़िल मुरसान में ये बढ़ गया, व मातफ़ी व कान सबब ज़ालिक, उनका सबब ये बना कि इन्नहु शुरिब बलाज़र अला गैर मारफ़ती फ़हलकहु महलका वक़बालहु कील लहू बलाज़री व काना शाइरन बलहाजल कसीरा वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक अलग बहस है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। बलाज़री कौन है, क्या है, मैं बात करता हूँ इस रवायत के ऊपर। 1174 नंबर रवायत है अंसाबुल अशराफ में। बलाज़री कहते हैं मुझे बयान किया मदनी ने। अब बलाज़री के उस्ताद हैं मदनी, वो कहते हैं मुझे मुसलमा इब्न मुहर्रिब ने बयान किया। मैं इन दोनों के दरमियान में समा की भी बात नहीं करूँगा कि मदनी का और मुसलमा इब्न मुहर्रिब के दरमियान में क्या क्या समा हुई है, कब कब हुई है, क्या कलाम है। एक दकीकी कलाम हम कर सकते हैं, ताक़ीकी कलाम कर सकते हैं बेहमदी ताला, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। मैं वो बात बताऊँगा जो अवाम को, सादे लोगों को समझ आए। मुसलमा मुहर्रिब कहते हैं मैंने आगे वो बयान किया सलमान अत्तैमी से, और सलमान तैमी कहते हैं मुझे इब्ने औन ने बयान किया। अब इब्ने औन कहते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ। ये इब्ने औन कहते हैं कि उमर फ़ारूक को भेजा अबू बकर सिद्दीक़ ने, और सब लोग देख रहे थे, हम भी देख रहे थे कि क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ के सामने उमर फ़ारूक गए और दरवाज़ा खड़काया तो अम्मा फ़ातिमा बाहर आईं, और अम्मा फ़ातिमा ने कहा कि ऐ उमर क्यों आए हो, तो कहा कि लोगों को कहो कि यहाँ से चले जाएं वरना मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूँगा। अब इब्ने औन पैदा होते हैं 64 हिजरी में, और एक दूसरा कौल भी है 66 हिजरी का, मगर सबसे मोतबर कौल 64 हिजरी का है। इब्ने औन 64 हिजरी में पैदा हुई है, और ये वाक़या जो बयान कर रहे हैं इब्ने औन कि हम देख रहे थे और ये हुआ वो 11 हिजरी के अंदर हुआ। अब 11 हिजरी का वाक़या इब्ने औन कहाँ, वालदा की पेट में तो बैठ के नहीं बयान कर रहे थे ना, ज़ाहिर सी बात वो पैदा हुए, फिर पैदा होने के बाद बयान किया। तो इब्ने औन और वाक़या अबू बकर सिद्दीक़ की बैत का, उसके दरमियान में 53 साल का फ़र्क है। फिर इब्ने औन पैदा होते ही पहले ही दिन तो नहीं बयान किया ना कि मुझे बयान किया फ़लाँ ने, बयान ने। पैदा होने के बाद 10-20 साल के हुए होंगे तो फिर उन्होंने ये किताब लिखी होगी और बयान किया होगा, बल्कि ये तो आखिरी उम्र की किताब है। तो 60 साल और मिला दो, 120 साल, 120 हिजरी में, 120 हिजरी में किताब का अगर आप तस्लीम माने तो 120 हिजरी में ये वाक़या बयान करते हैं। तो 120 साल का फ़र्क या इससे भी ज़्यादा का फ़र्क वाक़या अबू बकर और इनके दरमियान में, इब्ने औन के दरमियान में। तो इब्ने औन ने इमाम बलाज़री को कैसे बयान किया, पहला तो ये बात है, और दूसरा इब्ने औन और वाक़या अबू बकर के दरमियान में 53 साल का फ़र्क है, और 10 साल 20 साल जवानी के जोड़ो तो ये मेरे ख्याल में 80 साल बनते हैं। तो 80 साल का फ़र्क है। इब्ने औन को किसने बताया, किधर से सुना, रवायत मुनक़ती है, और रसूल मुहद्दिसीन पर जो रवायत मुनक़ती हो वो हलाल व हराम और ईमानियात के अंदर वो दलील नहीं हुआ करती। तो ये जो आपने दलील दी है ये आपकी है। अल्लामा बलाज़री वफ़ात होती है 279 हिजरी में बलादर के साथ और 180 हिजरी में आप पैदा होते हैं। तो सलमान तैमी की वफ़ात होती, विलादत होती है 73 हिजरी में, और वफ़ात होती है 143 हिजरी में। अब सलमान तैमी 143 हिजरी की मुतवफ़ा हैं। अब मैं इसमें मज़ीद मैंने तो जड़ ही ख़त्म कर दी है ना कि माई के लाल में दम खम हुआ तो वो जड़ पे बात पहले करेगा ना। रिवायत के आगे जो इब्ने औन ने बयान किया सलमान तैमी को, सलमान तैमी आगे बयान करते हैं तो वो फिर लंबी बात हो जाती है। मैं फ़कत यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पर ये तहकीकात लिखी हुई पढ़ी हुई हैं तहरीरी सूरत में भी और सकीन के साथ। मेरी वेबसाइट थी भाई ऑनलाइन के ऊपर और sunnipak.com के ऊपर, तो ये लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग पढ़ें। तो सलमान तैमी पैदा होते हैं 73
उनकी विलादत है 73 की और 143 की वफ़ात है। बुलादरी पैदा होते हैं कब? 180 में। यहाँ 43 साल का फ़र्क इनके दरमियान भी। जब समा साबित नहीं तो फिर जनाब इस रवायत, बुलादरी की किताब की रवायत आप क्या हमें पेश करेंगे? तो लिहाजा ये सारा मामला ही ब्रेक हो गया। अब ये दलील थी, दलील नंबर 15। और ये दलील नंबर 15 देने के बाद नीचे क्या लिखा? बुलादरी की तौसीक इब्न असाकर ने कहा कि इल्मी लिहाज से बड़े मर्तबे वाला आलिम था। ये तौसीक है जी। और भाई रवायत में तौसीक इसको नहीं कहते। पहली जहालत ये है, बड़े बड़े आलिम, अदीब, खतीब, उलमा, मुसन्निफ, तसनीफ, लेकिन रवायत में ज़ईफ़ हैं। मैंने अबू हनीफा रहमहुल्लाह की मिसाल आपको दी है ना कि बाज़ के नज़दीक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हदीस में ज़ईफ़ है। हालांकि ये कौल मोतबर नहीं, लेकिन कौल तो है ना। अब कोई कौल ये पेश करके गए और करते भी हैं ये गैर मुक़ल्लिदीन कि अबू हनीफा तो रवायत में ज़ईफ़ है, और इतने बड़े आलिम और फ़क़ीह और पूरी दुनिया में जिनकी फ़िक़्ह मशहूर है, और इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह के और उनके जनाब शागिर्द अबू हनीफा रहमहुल्लाह रवायत में ज़ईफ़ हैं। तो ये कौल भी तो है, रवायतों में है एक कौल, इमाम बुखारी लाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स ज़ईफ़ और हदीस है। तो कई ऐसे रावी होते हैं रवायत में ज़ईफ़ होते हैं लेकिन दीगर मामलात में सही होते हैं, उनकी आलिम होते हैं। तो यहाँ इब्न असाकर ने लिखा है कि बुलादरी बड़ा आलिम और ख़तीब था। अल-बदाया व निहाया में लिखा हुआ है। ओ भाई, आलिम और ख़तीब और उम्दा किताबों का था, उसकी सकाहत के मुतालिक बयान करो ज़रा ना। सकाहत का तो चैप्टर ही कुछ और है। जिस बंदे को रवायत के अंदर सकाहत का चैप्टर और किसी की इल्मी तसनीफ़ और तारीफ़ जो है, इसके दरमियान में मार्फत और सकाहत में जिसको फ़र्क नहीं मालूम, वो रवायतों में बैठ जाता है बात करने के लिए। ये शिया के इन उलमा का मयार इल्मी है। एक शख्स जो कि आलिम है, अब यही तो वो अबान बिन अबी अय्याश के मुतालिक मैंने बहस की थी, उसको उलमा शिया ने लिखा कि बड़ा आलिम, बड़ा फ़क़ीह, फ़लाँ कुछ, लेकिन रवायत के अंदर ज़ईफ़ लिखा है। तो ये मुमकिन है एक आलिम दीन हो, ख़तीब हो, मुसन्निफ़ हो, अदीब हो, मगर रवायत में ज़ईफ़ हो। ये मुमकिन है। एक आलिम ज़ईफ़ भी तो हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, उस पर तोहमत हो सकती है, 100 मसाइल हो सकती हैं, और बड़े बड़े जलील कदर जनाब मुहद्दिस हैं जो कि रवायत में ज़ईफ़ हैं। फिर आप मुझे बताएं क्या करेंगे? तो ये रवायत जो दलील नंबर 15 है, इसका मैंने मुकम्मल रद्द कर दिया कि बुलादरी की खैर फ़नी हैसियत मैंने बता दी है। ये भी इन्होंने अल-बदाया व निहाया की बात अधूरी पेश की है, क्योंकि ख़यानत ना हो ना अगर, तो शियत का अकीदा मयार खड़े नहीं रहता, उसको पूरा पेश नहीं करते शिया हज़रात कि आज के ज़ाकिरीन, ये आज के ज़ाकिरीन की बात कर रहा हूँ, पुराने उलमाए शिया नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब अब चलते हैं दलील नंबर 16 की तरफ। दलील नंबर 16 को मैं साथ कवर कर देता हूँ। उसमें कहते हैं किताबुल मिलल वल नहाल के अंदर इमाम अब्दुल करीम शहरस्तानी ने इसी वाक़े को लिखा है कि उमर फ़ारूक ने अम्मा फ़ातिमा के बतन पर ज़रब लगाई और मोहसिन नाम का बच्चा उनकी बतन में था, शिकम में था, और वो शिकम अतर से साकित हो गया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये शहंशाह नक़वी ने पेश किया, मैंने इस पर कलाम कर दिया है। कायनात में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला शख्स मैंने नहीं देखा जो ये हवाला पेश करता है। अल्लामा शहरस्तानी, पहली बात यह है कि इनके ऊपर भी शियत की तोहमत है लिसान मिज़ान इत्तिदाल के अंदर, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा। मैं ये कहूँगा कि ये आलिम है, मुअर्रिख़ हैं। अब इनकी ये जो बात आपने पेश की है इसको देखें। अल्लामा शहरस्तानी की ये किताब अल-मिलल वल नहाल अहले सुन्नत में मुतज़िली, मुजस्मी, जहमिया, कदरिया, निज़ामिया, शिया, रावज़िया, खारजिया, जितने भी गुमराह फ़िरके गुजरे हैं ना, उनके अक़ायद और उनके तारुफ़ पर मुश्तमिल ये मिलल वल नहाल किताब है। मेरी वेबसाइट रिज़वी भाई ऑनलाइन पर उर्दू तर्जमे के साथ मौजूद है। आप लोग फ्री इसको डाउनलोड करो और पढ़ो। अल्लामा शहरस्तानी जब इस बात को लिखते हैं तो ऊपर चैप्टर कायम करते हैं, चैप्टर नंबर 4, निज़ामिया का गुमराह कुन अक़ायद, निज़ामिया के गुमराह कुन अक़ायद। अब निज़ामिया का गुमराह अक़ीदा कौन सा है वो नीचे बयान करती हैं कि निज़ामुद्दीन नाम का एक शख्स था, गुमराह था।
उसने एक फ़िरका बनाया। उन लोगों का ये अकीदा था कि उमर फ़ारूक ने जुल्म किए आले बैत के ऊपर, और वो गए और अम्मा फातिमा उस वक्त हालत उम्मीद से थी, तो आपके शिकम पर उसने ज़रब लगाई नौज़ बिल्ला और बच्चा साकित हो गया। यार इतना बड़ा झूठ। अब ये रद्द करते हैं कौन? अल्लामा शरस्तानी इस बात को लिखते हैं और कहते हैं ये निज़ामिया का गुमराह अकीदा है। ये तो शिया के अकीदे लिखे हैं गुमराह, लेकिन शिया का चैप्टर बांध करके अल्लामा शरस्तानी ने इसी किताब में शिया के गुमराह अकीदे बयान किए हैं, लेकिन शिया की गुमराह अकीदों में ये वाक़या बयान नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये शिया का अकीदा था ही नहीं। शिया की 400 साल की तारीख में वफ़ात फ़ातिमा की जो भी किताबें लिखी गई और में वफ़ात फ़ातिमा का चैप्टर है, उसमें ये वाक़या है ही नहीं। यानी वफ़ात फ़ातिमा इस तरीके से हुई है, किसी एक शिया आलिम ने नहीं लिखा सन 400 हिजरी तक। सन 400 बल्कि 500 हिजरी के बाद ये जो शिये हैं, इन्होंने ये वाली बात निज़ामियों गुमराह अकीदों से उठा करके अपनी किताबों में दाखिल की और कहा कि अम्मा फातिमा के साथ ये जुल्म हुआ। इससे पहले ये शिया का अकीदा था ही नहीं। और ये इस बात की दलील यही किताब मिलन अल नहल है। मिलन अल नहल में शिया की गुमराह अकीदों में ये अकीदा बयान नहीं किया अल्लामा शरस्तानी ने। अल्लामा शरस्तानी कहते हैं कि अम्मा फातिमा के बतन पर ज़रब लगाई, ज़दोकोब किया और वो बच्चा साकित हो गया। ये गंदा अकीदा अल्लामा शरस्तानी ये रद्द करते हुए कहते हैं कि ये गंदा अकीदा ना मुसलमानों का है, ना शियों का है, ना सुन्नियों का है, ये अकीदा निज़ामियों का है। और आज वो निज़ामी वाला अकीदा शिया उसका दिफा कर रहे हैं। अल्लामा शरस्तानी ने तो ये अकीदा शियों का लिखा ही नहीं है। अब मिलन वल नहाल लिखने वाले जो अल्लामा शरस्तानी हैं, उनके बारे में नीचे लिखा है इन लोगों ने कि वो बड़े आलिम थे, उनकी तौसीक। यार तौसीक क्या आप बयान कर रहे हैं? रावी रवायत का रावी है, कोई आलिम दीन है। कहते हैं नवाब सदीक हसन खान बुबाली ने लिखा है। ये कौन है? गैर मुकल्लिद, मेरे नज़दीक गुमराह शख्स है। ये तमाम सुन्नी से गुमराह कहते हैं। कोई एक शख्स भी उन्होंने यहाँ पेश नहीं किया जो कि सुन्नी मोतबर हो। वो शिबली नुमानी, यहाँ क्या नवाब सदीक हसन खान बुबालवी, वही हसन खान बुबालवी गुमराह शख्स है। उमर क्वाला का जो है पेश किया वगैरह वगैरह। और क्या लिखा? अब्दुल करीम शरस्तानी शाफ़ी थे। तो बार क्या शाफ़ी थे तो क्या हो गया? शाफ़ियों में शाफ़ी मुतज़िली भी गुजरे हैं, मुजस्समी भी गुजरे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? तो इब्न कसीर में तारीफ़ की है वगैरह वगैरह, लेकिन असल बात नहीं बताई। ये किताबें तारीख़ की हैं। अस्म और रजाल किताबें उठाए ना, लिसान अल मिज़ान और मिज़ान अल अतदाल, अल्लामा शरस्तानी को गुमराह कहा गया है। अगर उस मौजू पे आएंगे ना तो मेरे चंद इस पर बात कर लें फिर। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ हमारी वो बहस नहीं है। बाज़ ने कह दिया शाफ़ी सुन्नी आलिम था, बाद ने मुतज़िली कहा, बाद ने शिया कहा। हम कहते हैं वो जो बात पेश कर रहे हो वही गलत है। जिस आलिम की वो पहले बात तुम मोतबर पेश करो, वो तो आलिम खुद तुम वो बात जिसकी तुम दिफा कर रहे हो वो लिख के उसका रद्द कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये हवाला हो गया दलील नंबर 16। दलील नंबर 17 भी सुन लो। किताब वाफ़ियुल बिलवाफ़ियात अल्लामा सफ़दी की किताब है। उसके अंदर ये वाक़या आया है, बग़ैर सनद के आया, बग़ैर किसी दलील के आया। और वो जो किताब है अस्म रजाल की है। और अल्लामा सफ़दी इस वाक़े को लिखने के बाद नीचे लिखते हैं चंद रावियों के नाम कि इन रावी जो कि कज़ाब और गंदे रावी हैं, उन्होंने इस वाक़े को गढ़ा है। ये मकजूबा वाक़या है। किसने लिखा? वही अल-वाफ़िल वफ़ियात के अंदर अल्लामा सफ़दी ने लिखा है। तो जो रद्द वाला वाक़या ना, रद्द के अल्फाज हटा करके दरमियान से वाक़े उठा के लिख दिया कि तुम्हारे आलिम अल्लामा सफ़दी ने लिखा है। ओ भाई वो रद्द कर रहे हैं, तुम्हारा रद्द करते हुए लिखा है उन्होंने। तो हवाला नंबर 16 का भी हवाला नंबर 17 का जवाब भी आ गया। अब कोई ऐसा करे, या तुम नशे की हालत में हो, तो जब तुम सुकारा की हालत में हो, नशे की हालत में हो, नमाज करीब मत जाओ। तो अब अगर तुम्हें कोई ये पेश करे नमाज करीब मत जाओ, कुरान में लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे? अगली बात पढ़ोगे ना कि भाई वो नमाज करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। यहाँ पर भी अल-वाफ़ियुल वफ़ियात के अंदर, अल-मिलन वल नहल के अंदर और लिसान और मिज़ान अल अतदाल आगे इन्होंने वाले पेश किए होंगे, मैं उन टाइम में जवाब दूंगा।
तो उसके अंदर ये वाकया लिख करके इसका रद्द किया गया है, यानी वाकया लिखा और उसका रद्द किया गया। इन लोगों ने जो वाकया था वो दिखा दिया, अगला रद्द पेश नहीं किया, बतौर दलील नहीं लाए, बतौर लिख करके उसका रद्द किया है। तो ये 17 दलीलों का जवाब मैंने दे दिया। अब चलते हैं दलील नंबर 18 की तरफ।